हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज ऑफ जून मंथ के बारे में। बने रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम नहीं चाहते ऐसे क्वेश्चंस को मिस कर दें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लेकर आई आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, जिसकी हेल्प से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को कर सकते हो और ज़्यादा बेहतर और साथ के साथ काफ़ी आसानी से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज के बारे में। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और इस ही दिन 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे भी। तो ये दोनों दिन 1 जून को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, यानी कि 2 जून को ही सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ये डे क्योंकि इस ही दिन तेलंगाना एज अ सेपरेट स्टेट फॉर्म हुई थी। उसके बाद 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो जितने भी चिल्ड्रन जो कि एग्रेशन के शिकार होते हैं और साथ के साथ इस चीज़ के विक्टिम्स होते हैं, इस रिगार्डिंग ग्लोबली एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। उसके बाद 5 जून यानी कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए उनके इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इन्वायरमेंट और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग हमारे इन्वायरमेंट की और हमें इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको अब बताऊंगी, जितने मैंने आपको डेज बता दिए हैं तो इसके रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे के साथ साथ 1 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नेम बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। साथ के साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है और ये जो एज अ सेपरेट स्टेट कब फॉर्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। देन ऐसे ही आपको मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2021 का थीम क्या है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को सेलिब्रेट करने का। तो इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर इंपॉर्टेंट डेज याद कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर डे के बारे में आप पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर डेट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में आपने पहले क्या करनी है, रिसर्च करनी है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये तभी आ सकते हैं इनके आंसर अगर आपने उसके बारे में रिसर्च कर रखी है और इसके बारे में पढ़ रखा है डिटेल में तभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि 7 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस दिन ग्लोबली अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है लोगों को कि हंगर इशू जो चल रहे हैं काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनके रिगार्डिंग अवेयर किया जाए लोगों को और साथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए हर एक गवर्नमेंट को, हर एक नेशनल लेवल सिस्टम को जो कि कंट्रीज़ में इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे और साथ के साथ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ओशियन डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद क्या है, एम क्या है। तो इसका मेन एम क्या है, इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये होता है स्पेशली कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में कि कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर हम ओशियन को अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं ओशियंस को, जिनके कारण हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके कारण ओशियंस काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, वो चीज़ें हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसी रिगार्डिंग ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 12 जून यानी कि 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी कंट्रीज़ में चाइल्ड लेबर की जो शिकायतें हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस से काफ़ी ज़्यादा सुनने में आते हैं। तो इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि चाइल्ड लेबर
करना एक बहुत बुरी बात है और चाइल्ड लेबर रखना भी बहुत बुरी बात है, तो इस डे को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। देन 14 जून की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि कोई भी पर्सन जिसकी मौत ब्लड शॉर्टेज के कारण हो रही है वो कभी भी ऐसे केसेस देखने के लिए ना मिले, तो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देन 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है मार्टरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी। देन 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे। 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये जो सारे मैं डेज और डेट्स के नेम आपको बता रही हूँ, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि आपको ये साइट पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आपको ये डेज अच्छे से याद हो जाए कि जून मंथ में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और आपको अगर कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसके आंसर पता हो। देन 20 जून को, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे ही 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। ये डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि लोगों को उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग मोटिवेट करना, अवेयर करना, इसीलिए योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन इसी दिन यानी कि 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और साथ के साथ वर्ल्ड फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि 21 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड फादर्स डे के साथ कौन बाकी दो ऐसे डेज हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं 21 जून को। तो ऐसे मोल्ड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस रिगार्डिंग ही उसी तरीके से सोचना है और समझना है और सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। देन 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये होता है कि जितने भी लोग जो कि ड्रग्स के नशे में एकदम अपना फ्यूचर वेस्ट करें, उनको अवेयर किया जाए कि कैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे ही आपको आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकता है, और लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आपके कोई फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कोई भी कलीग्स वगैरह ऐसे काम करते हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उस चीज़ से बचाएं और एक अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए। तो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है इसी मकसद के साथ। और इस ही दिन यानी कि 26 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। तो इनको अवेयर करने के लिए, इस रिगार्डिंग, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जून मंथ में 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जून मंथ में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से डेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है और रिवाइज करनी है ताकि आपको ये सारे डेट्स और डेज इंपॉर्टेंटली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छे से याद हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तो उस तरीके से अगर आप इस चीज़ों को याद करेंगे तो आपको जो है ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपको इस रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।